किस प्रकार भगवान ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव के ऊपर कृपा की। ध्रुव जी छोटे से नन्हे बच्चे, फिर भी उन्हें भगवान की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो गई। इसके पीछे कारण क्या है? ध्रुव जी को भगवान मिले, इसमें कुछ बातें हमें समझ में आती है कि भगवान इतनी सहजता से उनको कैसे मिल गए। क्योंकि जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम कही आवत नाही। फिर ध्रुव जी महाराज तो छोटे से बच्चे, अभी अवध ही हैं, और उनको मात्र 6 महीने की अवधि में ही सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण ने उनको दर्शन दिया, वरदान प्रदान किया। आखिर कैसे? पहली बात तो यह है कि उनके मन में भगवान की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो गया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे भगवान को पाना है। हम लोग कभी अकेले में बैठ के विचार करें, क्या हमारे मन में भगवान की प्राप्ति की चाह है? क्या हम भगवान को पाना चाहते? सब लोग कहेंगे हाँ हम भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि भगवान को पाने की बात भले ही हम करें, लेकिन हम भगवान को नहीं, भगवान से भोगों को पाना चाहते हैं। बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बोले हमारे अमुक काम बन जाए, हमारा ये हो जाए। तो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते, इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, मेरा पीछा छोड़। भगवान की प्राप्ति के लिए तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई मीरा सी मतवारी बने तो भगवान मिलते हैं, किसी के हृदय में सूर सा प्रेम जागे तो भगवान मिलते हैं, किसी के हृदय में नरसी सी भक्ति प्रकट हो जाए तो भगवान मिलते हैं। भगवान इतने सरल थोड़े ही कैसे ही मिल जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो पूरे मन से भजते हैं। अच्छा मन से भजते हो तो माला पकड़ते ही आंख क्यों बंद होने लगती है, झपकी आ जाती है? माला लेके बैठे तो या तो दुनियादारी याद आएगी या झपकी आने लगेगी, मन यहां वहां भागता है। अच्छा सच्ची बताना, माला में मन इधर उधर भागता है, लेकिन कभी नोट गिनते समय मन इधर उधर जाता है? जब पैसा गिनते हैं तो मन इधर उधर होता है? कोई बात भी करे तो कहते चुप रहो, भूल जाएंगे। वहां एकाग्रता हो गई, क्योंकि हम उसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और भगवान को हम सोचते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो बस हमारा काम है, थोड़ी पूजा कर ली हो गया। ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए तड़पना पड़ता है, भगवान के लिए जो है व्याकुल होना पड़ता है। मीरा जी का बड़ा सुंदर भाव है। मीरा जी कहती हैं दरसो बिना दुख दरस बिना दुख मिलने को ही रात पे, वचन सुनने को कान, दर्शन को नैना तपे, हमारे श्री रघुनाथ जी वन में चले गए और भरतलाल जी को अयोध्या आकर के पता चला कि मेरे प्राण प्यारे प्रभु मेरी माता जी के साथ में अनुज लक्ष्मण को लेकर वन में प्रस्थान कर गए। और जैसे ही भरतलाल जी को राम जी के वनगमन का पता चला, पिता मरण का दुख भूल गए। और पिता मरण के दुख को भूलकर भरतलाल जी गुरुदेव के चरणों में रोते हुए क्या कहते हैं? श्री भरतलाल जी कहते हैं गुरुदेव जब तक श्री सीताराम जी के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा मेरे हृदय में चैन नहीं आ सकता। कैसे भी एक बार मुझे रघुनाथ जी का दर्शन करा दीजिए, मैं बिना रघुनाथ जी के दर्शन के अब रह नहीं सकता। भरत जी व्याकुल होकर के कुर्री पक्षी की तरह विलाप कर रहे हैं। कहते हैं कैसे रघुनाथ जी का दर्शन? भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भरतलाल जी जब चित्रकूट के लिए चल रहे थे, तीर्थराज प्रयाग मिला और तीर्थराज प्रयाग ने प्रकट होकर के कहा भरत जो मांगना हो मांग लो, आज तुम जो मांगोगे सब कुछ तुम्हें प्रदान कर दूंगा। भरतलाल जी ने क्या मांगा? अरथ न धर्म न काम रो
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, यह वरदान कि देखे बिन रघुनाथ के जिए की चरण न जाए, देखे बिन रघुनाथ के जिए की चरण न जाए। भरतलाल जी गुरु जी से क्या कह रहे थे कि आपने दारुण दीनता सवही कहा सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरनी न जाए। उन प्रभु का दर्शन किए बगैर मेरे हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती। प्रयागराज से कहते हैं मुझे धर्म की भी कामना नहीं है कि मैं धर्मात्मा बन जाऊं, मुझे अर्थ की कोई इच्छा नहीं है कि मेरे पास अर्थ आ जाए, क्योंकि ये सारे अनर्थों की जड़ है। काम और भोगों की तो मुझे कोई रुचि है ही नहीं। मैं तो निर्वाण मोक्ष भी नहीं चाहता। यदि मैं कुछ चाहता हूं तो मेरे युगल सरकार श्री सीताराम जी के चरणों का प्रेम चाहता हूं, उनकी सेवा चाहता हूं, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग भी ठगे से रह गए। मेरे पास तो चार ही पदार्थ हैं, चार पदार्थ भरा भंडारू, यही चार है मेरे पास। भरत तुम्हें ये चारों नहीं चाहिए। आज मैं तुम्हारे सामने थक गया। तो भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहली बात है कि भगवत प्राप्ति की इच्छा। देखो, संसार की प्राप्ति के लिए तीन चीजें चाहिए और भगवान को पाने के लिए केवल एक चाहिए। संसार को पाने के लिए, भोगों को पाने के लिए तीन क्या चाहिए? बोले पहली तो इच्छा हो, मुझे धनी बनना है, मुझे यशस्वी बनना है, मुझे ये बनना है, तो उसकी प्राप्ति की चाह, इच्छा। पहली इच्छा हो, दूसरा यत्न करे, खूब परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे तो मिलेगा। हम सोचते रहे हमें धनी बनना है, धनी बनना है, बिस्तर में पड़े रहे, बनेंगे? हमें ये पद पाना है, हमें ये प्राप्ति करना है, लेकिन कोई प्रयास ना करे, बनेंगे? मिलेगा? संभव नहीं। तो पहले इच्छा, पर यत्न, और तीसरा ये है कि हमारे प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, नहीं तो चाहे जितना भागते रहो फिर भी नहीं मिलेगा। इच्छा हो, यत्न हो, और फिर हमारे भाग्य में, प्रारब्ध में हो तो मिलेगा संसार। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं कि भाग्य में होंगे तो मिलेंगे। अरे भगवान तो हमारे अपने हैं, मिलेंगे। यत्न भी कुछ नहीं करना है, केवल एक चाहिए, क्या? बोले इच्छा चाहिए। भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में जाग जाए, भगवान मिल जाएंगे। पानी दुर्लभ नहीं है, प्यास दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुमुक्षा दुर्लभ है, और भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान की प्राप्ति की चाह दुर्लभ है कि हमें भगवान मिल जाए। कैसी चाह? कई बार हम सुनाते हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के बाल्यकाल का जो है घटनाक्रम। उन्होंने अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, भगवान कैसे मिलेंगे? बोले भजन से मिलेंगे। कुछ दिनों तक भजन करने के बाद फिर बालक नरेंद्र देव कहने लगे कि भगवान कैसे मिलेंगे? बोले बेटा मैंने कहा ना भजन करो। बहुत हट करने लगे, बताओ ना भगवान कैसे मिलेंगे? गुरु जी कहने लगे चलो स्नान करने, और जलाशय में जैसे ही डुबकी लगाई और गुरुदेव ने ऊपर से हाथ रख के दबा दिया। अब वो जल से बाहर ना निकल पाए तो झटपटाने लगे। थोड़ी देर में तो हालत खराब होने लग गई। हाथ हटा करके जैसे ही ऊपर किया, बालक बाहर निकला, और बालक ने हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा, गुरुजी आप मेरा अनिष्ट तो नहीं कर सकते, आप मेरा अहित तो कर ही नहीं सकते, लेकिन ये क्या लीला थी मैं समझ नहीं पाया। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा नरेंद्र, मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। गुरुजी मैं समझा नहीं। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, बेटा जब तू जल में डूब गया और मैंने ऊपर से तुझे दबा रखा था, तो ये बता जल से बाहर आने के लिए कैसा झटपटा रहा था?
बोले गुरुदेव लग रहा था एक क्षण भी और हुआ तो प्राण निकल जाएंगे। बोले जैसे जल से बाहर निकलने के तड़प रहा था, ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए जिस दिन तू तड़पेगा, भगवान को ढूंढने नहीं जाना, भगवान अपने आप सामने चले आएंगे, भगवान तुझे मिल जाएंगे। ध्रुव जी के मन में वह उत्कट इच्छा, उत्कट आकांक्षा प्रकट हो गई है, अब मुझे भगवान को पाना है। देहम बा पात्यामि कार्यम बा साधयामि, या तो मैं शरीर त्याग दूंगा या भगवत प्राप्ति करूंगा। ध्रुव जी के जीवन का पहला क्या कारण था भगवान मिलने का? दृढ़ इच्छा, भगवत प्राप्ति, दृढ़ संकल्प। दूसरा कारण यह था कि इनके साथ में इनकी मां का आशीर्वाद है। मां ने कहा है बेटा जा, मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुझ पे कृपा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जीवन में जिनके साथ माता पिता का आशीर्वाद रहता है वो दुनिया में कहीं चले जाएं, वो जो है फैल नहीं हो सकते, वो परास्त नहीं हो सकते। माता पिता के आशीर्वाद से हर जगह उनको सफलता मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि माँ बाप को प्रसन्न रखें। माता पिता को रुला करके आपने भगवान की चाहे जितनी भक्ति कर ली, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान की प्रसन्नता चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, उनको प्रसन्न करो। तीसरा कारण गुरु की कृपा। गुरु कौन मिले ध्रुव जी को? देव ऋषि नारद। और गुरुदेव ने जिसके सिर पर हाथ रख दिया और कह दिया कि बेटा अब तुझे निश्चित कल्याण होगा, भगवान मिलेंगे। फिर भगवान के मिलने में देरी क्या है? नारद जी ने कृपा कर दी, गुरु जी ने कृपा कर दी। आज तक गोविंद जिस जिसको मिले बिना गुरु की कृपा के नहीं मिले। गुरु जब भी मिले, गोविंद जब भी मिले तो गुरु की कृपा से मिले। इसलिए गुरुदेव की कृपा आवश्यक है। गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। गुरुदेव ने ये मानव देह, भगवान ने ये मानव देह तो दे दिया, लेकिन ये मानव देह कैसा है? शास्त्री जी, संसार सागर है और मनुष्य शरीर एक नौका है इस सागर से पार होने के लिए। आप सागर में पहुंच जाइए, आपको एक नौका पकड़ा दी जाए और कहे कि चले जाइए, पार लग जाइए, लग सकते हैं? हमें नौका चलाना नहीं आता, फिर हमें उस समुद्र की गहराई का भी अनुमान नहीं है। कहां चक्रवात होगा, कहां कैसे बच के निकलना है, कहां क्या समस्या आ सकती है, उसका अनुमान हमें नहीं है। कोई कुशल कर्णधार चाहिए जो नौका चलाने में कुशल हो, जिसको उस भव सागर के, जिसको उस सागर की गहराइयों का, उस सागर की लहरों का, उस सागर के उन चक्रवातों का ज्ञान हो, कैसे बचा के नौका निकालना है। संसार सागर है, मनुष्य देह वह नौका है जो भवसागर से पार कराने वाली है, लेकिन चलाने वाला कुशल नाविक चाहिए। और वो नाविक कौन है? बोले वो नाविक है श्री गुरुदेव भगवान। जब तक गुरुदेव नहीं होंगे तो इसको पार कौन लगाएगा? हमारी नैया तो डूब जाएगी। गुरुदेव की कृपा, ध्रुव जी पर गुरु जी की कृपा है। और चौथा कारण पूर्व जन्म का इनका प्रारब्ध। श्री ध्रुव जी महाराज के संबंध में कथा है कि यह पूर्व जन्म में एक योगी थे। योग साधना करते करते एक दिन इनके मन में इच्छा हुई, किसी राजा का ऐश्वर्य देख करके, किसी राजा के भोगों को, ऐश्वर्य को देखा। बड़ा ठाठ है, हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, तमाम सेना चली जा रही है, जय जयकार हो रही है। तो वो योगी के मन में इच्छा हुई कि ऐसा भोग, ऐसा साम्राज्य मुझे भी मिल जाए। और ठाकुर जी कैसे हैं? राम सदा सेवक रुचि राखी। ठाकुर जी तो सदा अपने भक्तों की रुचि का ध्यान रखते हैं।